हिमाचल एक्सप्रेस में खास मुलाकात में इस बार हमारे मेहमान हैं घनश्याम शर्मा जी। जी हाँ, घनश्याम शर्मा जी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ भाजपा के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से विकास हुआ, नहीं हुआ। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है सर, पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं भाजपा के। आप मुझे सबसे पहले ये बात बताइए कि मौजूदा सरकार ने पूर्व कर्मचारियों के लिए क्या किया। मौजूदा सरकार ने प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार का जो घोषणा पत्र चुनाव के समय में जारी हुआ था जी। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट तौर से लिखा था कि प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को पंजाब के आधार के ऊपर जो है वो भत्ते और वेतनमान दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक 4 वर्ष सरकार के पूरे हो गए हैं। ये मात्र एक कोरा छलावा जो है वो पूर्व कर्मचारियों के साथ साबित हुआ। अभी हाल ही में 4 सालों के बाद हाल ही में एक बैठक पूर्व कर्मचारियों की प्रदेश सचिवालय में हुई। उसमें भी मात्र उनको कोरे आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला और आज प्रदेश का लगभग 3.5-4 लाख पूर्व कर्मचारी जो है वो प्रदेश सरकार से धोखा खा करके प्रदेश सरकार से बदला लेने की फिराक में बैठा है। जी, प्रदेश सरकार पर घनश्याम जी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो आपने पूर्व कर्मचारियों के लिए क्या किया था? हिंदुस्तान के अंदर ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की रहनुमाई में हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्व कर्मचारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की। जी। और ये जो बैठक अभी प्रदेश की सरकार ने पूर्व कर्मचारियों से की, इसकी स्थापना भी हमारे ही कार्यकाल में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने की और उसकी तमाम बैठकें करवा करके पूर्व कर्मचारियों को समय समय के अनुसार उनके जो ड्यूज़ होते थे वो दिए जाते थे। और उससे भी बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की ये रही कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारी पिछले कई वर्षों से पंजाब के आधार पर अपने पेंशन के भत्ते जो थे उनको मांगते थे, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी तरफ कोई अपनी नज़र नहीं रखी। हमने पहली बार प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को माना, बोर्ड की सिफारिशों को माना और हिमाचल प्रदेश के तमाम पूर्व कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त भत्ता देकर के एक नई मील पत्थर जो था वो प्रदेश में स्थापित किया, जिससे आने वाले समय के लिए प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों के लिए तमाम वित्तीय रास्ते जो थे वो खोल दिए थे। जी। शर्मा जी, एक और सवाल आता है, मौजूदा कर्मचारियों की स्थिति इस वक्त क्या लगती है आपको और प्रदेश सरकार क्या कर रही है मौजूदा कर्मचारियों के लिए? मौजूदा प्रदेश के कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक भय और टेरर का वातावरण जो है वो प्रदेश के सरकार और प्रदेश के नेताओं के द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के अधिकारियों के ऊपर बनाया गया है। हमारी जब सरकार थी उस सरकार के समय में प्रदेश के कर्मचारियों को 4-9-14 का लाभ दिया गया, ग्रेड पे दिया गया, एरियर दिया गया और जितनी भी डीए की किस्तें, महंगाई भत्ते की किस्तें होती थी वो हर समय के ऊपर उनको दी जाती थी। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तमाम झूठ बोलने के रिकॉर्ड जो थे वो सारे तोड़ दिए। आप प्रदेश कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को उठा करके देखें तो उसमें उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों के साथ वायदा किया कि हम 4-9-14 का जो वित्तीय लाभ है वो पंजाब के आधार के ऊपर जो है वो प्रदेश के कर्मचारियों को देंगे। उन्होंने लाभ देना तो दूर की बात रही, उन्होंने कहा था कि हम 2006 से देंगे, जबकि उन्होंने 2012 से दिया। उसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों की रिकवरियां हुई और ताज़ा समाचार यह है कि 2014 से उन्होंने उसको बंद कर दिया। इससे बड़ा झूठ प्रदेश की जनता, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ आज दिन तक के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं बोला है। जी। घनश्याम जी, आप मुझे एक चीज़ और बताइए, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में 1 साल से कम समय रह गया है, पिछली बार गलत टिकट आवंटन की वजह से, क्योंकि आपके भाजपा के कार्यकर्ता और कुछ नेताओं ने कहा था कि हार हुई है विधानसभा चुनावों में वो गलत टिकट आवंटन की वजह से हुई है, कितनी सच्चाई है इस बात पे? प्रदेश में
हम लोग जो है वो चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और प्रदेश के अंदर इस वक्त बदलाव की एक बहुत बड़ी बहार जो है वो प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, प्रदेश की जनता में बह रही है। और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि मैं रोज प्रदेश का लगभग दौरा हम कर चुके हैं। प्रदेश के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं इस सरकार के साथ बदला लेने के लिए। ये बात आपने ठीक कही कि पूर्व में भी हमारी सरकार रिपीट होते होते कुछ कारणों से रह गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की आज की डेट में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में उभर करके आई है। और ये कहीं ना कहीं टिकटों के आवंटन को लेकर के कुछ बातें हुई हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमारे जो अराइवल्स थे वो खड़े हो गए और उसकी वजह से हम जो है वो सत्ता में आते आते रह गए। जबकि अगर जिला कांगड़ा के अंदर या प्रदेश के अंदर हम देखें तो जो वोट की परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की अपेक्षा में ज़्यादा रही है, लेकिन हम अपने अराइवल्स की वजह से और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से चुनाव में सरकार को रिपीट होते होते रह गई थी। जी घनश्याम जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, कितना विकास हुआ हिमाचल प्रदेश का इन 4 सालों में, क्या लगता है आपको? बड़ी हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मौजूदा समय में 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा इस प्रदेश की जनता के ऊपर लाद दिया है। विकास के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी कोरी घोषणाएं चौथे साल में आकर के कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता चुनाव में जाने के मूड में है। अब आज 5वें साल में आकर के जो घोषणाएं कर रहे हैं वो मात्र एक चुनावी स्टंट है। आज 38,000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने कहाँ लगाया? प्रदेश का कर्मचारी दुखी है, प्रदेश का पूर्व कर्मचारी दुखी है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बात बता दूं कि पिछली बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के नौजवान बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं से एक बहुत बड़ा वायदा किया कि हम प्रदेश के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के उस घोषणा पत्र से, जिस घोषणा पत्र के माध्यम से ये सरकार झूठ बोल के सत्ता में आई, उस घोषणा पत्र से ही मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। आज मैं तो ये पूछना चाहता हूं बड़े सीधे सीधे तौर पर कि जो 38,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश की सरकार ने लिया, वो 38,000 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया? किसकी जेब में गया और वो किस विकास में लगा? उस बात की हिसाब जो है वो आने वाले समय में प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार से लेगी। जी, कितने सशक्त हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 101% बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ, मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि प्रदेश का युवा वर्ग, प्रदेश का किसान, प्रदेश का मजदूर, हमारी सरकार जब बनी थी, अगर आपको याद होगा, तो हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शपथ लेकर के जब सचिवालय में गए तो प्रदेश के मजदूरों की दिहाड़ी सबसे पहले बढ़ाई थी। जबकि इस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने विधायकों, बोर्ड के चेयरमैनों और मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ा करके प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। शर्मा जी, भविष्य में क्या आगे आपकी योजनाएं हैं चुनाव लड़ने के प्रति? क्योंकि चुनाव लड़ेंगे आप या नहीं लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप बहुत सालों से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आए हैं। आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है और अभी तो जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो मेरे ऊपर विश्वास जता करके मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश की दी है, अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि उस जिम्मेवारी को सही ढंग से निभा पाऊं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आदेश जब कभी भी भविष्य में प्रदेश की पार्टी देगी, जहां से भी चुनाव लड़ने का आदेश देगी, वहां से जीत करके विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां से परचम लहरा करके वहां पहुंचेंगे। जी, बहुत धन्यवाद घनश्याम शर्मा जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता घनश्याम शर्मा जी, और इन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि पूर्व कर्मचारियों के साथ सरकार ने अनदेखी की है, पूर्व कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वो लाभ से वो वंचित हैं। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इन्होंने ये भी वादा किया है कि पूर्व कर्मचारियों को जो हक दबे थे वो पूर्व कर्मचारियों के हक वो इन्हें दिलाएंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल एक्सप्रेस, पालमपुर।